हर हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, महादेव आपका कल्याण करें। तो हम फिर से आ गए हैं एक नए अध्याय के साथ महाशिव पुराण के पाठ के लिए। तो आई होप कि आप लोग इसका श्रवण जरूर करें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, महादेव भक्त कृष्णा, और चैनल पे जाइए और हर एक अध्याय का अच्छे से श्रवण करिए। महाशिव पुराण सिर्फ एक पाठ नहीं है, लेकिन ये आपको मोक्ष देता है, आपको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, आपके सभी पापों का अंत होता है और आपको एक नई दिशा, एक नई राह दिखती है। तो प्लीज श्रवण करते रहिएगा। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं, हमने रुद्र संहिता को समाप्त कर लिया है और अब हम पहुंच चुके हैं सती खंड पर। तो सती खंड जो है उसमें है 43 यानी कि 43 अध्याय, और उसका द्वितीय रुद्र संहिता का द्वितीय सती खंड का हम प्रथम अध्याय आज पाठ करना आरंभ करने वाले हैं। तो ये सती खंड आपको बहुत पसंद आएगा, हमें पता है। तो आप जरूर जरूर इसका श्रवण जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो इतना रोचक नहीं लगे आपको, या फिर इंटरटेनिंग नहीं लगे, या ये, लेकिन ये ज्ञान है, ये पुराण है, और ये हमारा बोलते ना, हमारे धर्म, हमारे धार्मिकता और हमारी जड़ों से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसे जानकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो आई होप कि ये आपको जरूर समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय का सती खंड का प्रथम अध्याय क्या कहता है। हर हर महादेव। तो इसमें है सती चरित्र वर्णन, दक्ष यज्ञ का विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ पर जन्म लेना। तो नारद जी बोले, हे वीरे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएं कही है। आपके मुखारविंद से निकली हुई शुभ शंभु की शेष कथा को सुनकर मैं अतृप्त ही हूँ। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। हे वीरे, पहले अपने शंकर के पूर्णाश महिषांश कैलाशवासी तथा जितेंद्र जिन रुद्र का वर्णन किया। वे योगी, जितेंद्र, विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा के योग्य, संतों की परम गति, निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए। सर्वप्रथम विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों ही की कन्या किस प्रकार से मानी गई, वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई, हे ब्राह्मण, ये सब तथा अन्य बातों को भी आप कृपा करके बताएं। तो ये जो नारद जी है ब्रह्मा जी से ये सब पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अब वर्णन करेंगे सती जी का। सती जो माता पार्वती है वो सती कैसे बनी और सती माता पार्वती कैसे बनी। तो ध्यान से इसका श्रवण करिए। सूत जी बोले, शिव भक्त देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनि से सुनिए, अब मैं शिव की मंगलकारिणी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ये तात, पुराने समय की बात है। अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित में कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकार ग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया। उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ में अकर्णीय कार्य करने लगा। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए उनके उपाय करने लगा। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित मैं अपनी ईर्ष्या और हठ को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया।
उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरन की कन्या असिकनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दूसरा तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। हे मुने, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का वो सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदनंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रस्त महामोह और अहंकार से युक्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वो दक्ष उन्हीं महाशान तथा निर्विकार भगवान हर की निंदा करने लगा। तदनंतर गर्व में भरे हुए सर्वाधिक दक्ष ने मुझे विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुलाकर किंतु शिव जी को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया और दुर्भाग्यवश ना तो उसने अपनी पुत्री को भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आहुत किया। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिवा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो ज्ञान स्वरूप उन महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की। वे शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर गर्व युक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गए। उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहां उपस्थित सभी की निंदा करके योगासनी से अपने शरीर को त्याग कर दिया। ये सुनकर देवेश्वर रुद्र ने दूसरा क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं, ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिव जी ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। शिव जी का इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वो गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ के विध्वंस के लिए वहां शीघ्र पहुंचा। उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया। दंड पाने से कोई भी ना बचा। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सिर काट दिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। तत्पश्चात वो कैलाश पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। हे मुने, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित ये नीति जान लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दीन वत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। उन अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश्वर ने पूर्वतः कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और सभी लोगों का सत्कार किया। तदुपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। हे मुने, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न से भक्ति से साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर गिरी उन लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, दर्शन से समस्त पापों को विनिष्ट करने वाली है। संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेकों विधि विधानों से बहुत से पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। तदनंतर वे सती दिव्य देवी हिमालय की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। तब उनका पार्वती ये नाम विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें प्रति रूप में प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, जो आपने मुझसे पूछा था वो सब मैंने कह दिया। इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती चरित्र वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।
हर हर महादेव। तो ये था सती खंड का पहला अध्याय, जिसमें आपने देखा कि सती पार्वती माता है, जो दुर्गा माता है, उन्होंने सती का रूप कैसे धारण किया और फिर पिता के द्वारा अपमानित होने पर उन्होंने अपना देह त्याग किया और कैसे उन्होंने प्रेम के लिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है सच्चे प्रेम की। आपने देखा होगा आजकल जो प्रेम हो रहे हैं, आजकल तो प्रेम रहा ही नहीं वैसे, तो प्यार जो है, प्यार को आजकल मजाक बना दिया लेकिन प्यार जो है ये कितना पुराना है और ये एक सच्चा प्यार और एक ट्रू लव दर्शाता है कि अपने प्यार के लिए आप आहुति दे देते हो, अपने प्यार के लिए आप जान दे देते हो। तो देवी माता ने यही किया और उन्होंने अपने प्रेम के लिए अपना परित्याग किया, उनके अपमान का वो घूट ना पी सकी और उन्होंने ये कदम उठाया। तो उन्होंने एक प्रेम को बोलते हैं ना, एक सुनहरे अक्षरों से लिख दिया और तब से प्रेम जो ट्रू लव है वो शुरू हुआ। काशी कोई ट्रू लव को समझ पाए और उसे कर पाए। ट्रू लव प्यार जो होता है ना, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ना ही दो लोगों के बीच जैसे आना जाना, हाय बाय, एक दूसरे का साथ में घूमना, साथ में रहना नहीं। प्यार ना आत्मा से शुरू होता है और जो लोग आत्मा से जुड़े होते हैं वो प्रेम बहुत ही बोलते ना जन्मों जन्मों से चला आया होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, वीडियोस में देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पहले से एक साथ होते हैं और इसलिए हर जन्म में वो जन्म लेते हैं। जैसे कि माता पार्वती और महादेव, माता पार्वती ने अनेकों रूप लिए, महादेव को उन्होंने पाने के लिए तप किया, तपस्या किया हजारों वर्षों तक। पहले वो सती बनी, फिर वो पार्वती बनी और फिर ना जाने कितने ही उन्होंने जन्म लिए और महादेव ने उतनी ही प्रतीक्षा की। वो चाहते थे, वो तो भगवान थे, वो तो सब कुछ बदल सकते थे एक मिनट, लेकिन नियति के आगे वो कुछ नहीं करते और उन्होंने भी अपने सच्चे प्रेम का वो प्रतीक दिया है और विश्व को उन्होंने ये बताया है कि सच्चा प्रेम जब आप करते हैं तब आप उसे कभी नहीं छोड़ते और वो हमेशा आपके साथ होता है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, हर जन्म में वो आपके साथ होता है। और प्रेम की ये सुंदर परिभाषा महादेव और माता पार्वती पहली लव स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। चलिए, ये तो हो गया पहला अध्याय। अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ। तब तक आप ऐसे ही सबसे प्रेम करते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर